जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रविवार को उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचे शंकराचार्य ने इस पूरे मामले में कई अहम बातें कही। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फैसले की सराहना की जिसमें अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात नहीं की। शंकराचार्य ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हों तो जांच पूरी होने तक उससे दूरी बनाए रखना उचित होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये निर्णय सराहनीय है क्योंकि किसी भी आरोपी व्यक्ति से बिना जांच पूरी हुए मुलाकात नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार इससे निष्पक्ष जांच का संदेश जाता है और लोगों का भरोसा भी बना रहता है। राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले पर बोलते हुए शंकराचार्य ने कहा कि इस मामले में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया है कि गोबर से पैसे मिलने की बात अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मंदिर परिसर के सीसीटीवी सिस्टम में छेड़छाड़ की गई है और जो लोग इस मामले में आवाज उठाते हैं उन्हें पद से हटा दिया जाता है। उनके मुताबिक ये सभी बातें जांच का विषय हैं और इन्हें गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि जिस मामले से देश की सर्वोच्च संस्थाएं जुड़ी हो उसकी जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। उनका कहना था कि इस मामले में सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। इस दौरान शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान गौ सेवकों पर हुई पुलिस कार्रवाई के समय नृपेंद्र मिश्रा महत्वपूर्ण पद पर थे। उन्होंने कहा कि उस घटना की याद आज भी उन्हें दुख पहुंचाती है और इसी वजह से उन्होंने राम मंदिर परिसर को देखकर उन्हें पीड़ा होता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के राम मंदिर न जाने के सवाल पर शंकराचार्य ने टिप्पणी करते हुए बचाव किया। उन्होंने पूरी तरीके से इस पर ये बोला कि ये उस दल का विषय है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जवाब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। गौरक्षा के मुद्दा पर शंकराचार्य ने लोगों से विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता को ऐसे उम्मीदवारों को और दलों को समर्थन देना चाहिए जो गौ माता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। उनका कहना था कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने का प्रयास करने वाले दलों का साथ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आज़ादी के बाद अब तक कोई भी सरकार गौ संरक्षण के मामले में पूरी तरीके से सफल नहीं रही है। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि मतदाता एकजुट होकर गौ रक्षा को चुनावी मुद्दा बनाए, जो राजनीतिक दल इस दिशा में गंभीर काम करे। उनका ये भी मानना है कि जनता का वोट बहुत ताकतवर होता है और उसका इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए। चुनाव और लोकतंत्र पर भी शंकराचार्य ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव में होने वाली कथित धांधली पूरे मतदान में नहीं बल्कि कुछ प्रतिशत वोटों तक सीमित होती है। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों और विधायकों की कथित खरीद पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की बोली लगाना बेहद दुखद है। उन्होंने इसकी तुलना आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी से करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के नजरिए से गलत हैं। शंकराचार्य ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति लगातार बनी रहती है तो लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास कम हो सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। शामली निवासी ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज से जुड़े विवाद पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि किसी व्यक्ति की वजह से पूरे जिले की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि शामली विद्वानों और संतों की भूमि है और उसे उसकी पहचान से याद किया जाना चाहिए। इधर राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में जांच भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष जांच दल एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। अब सभी की नजरें अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं और सरकार की अगली कार्रवाई क्या होगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अयोध्या में चोरी कोई नई बात नहीं है, ये तो जब से वहां शुरुआत हुई है तब से हो रही है। और आप याद करिए, जब ये घटना प्रकाश में आई थी तो चंपत राय जी जो कि सर्वे सर्वा है वहां पर, उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये सब उनके लिए रूटीन था।
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है।